अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, क्रिकेट के हवाले से अपडेट यह है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में होगी। आईसीसी शेड्यूल का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर देगा। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि 2024 और 25 के सीज़न में टेस्ट सीरीज़ के लिए बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की मेज़बानी भी पाकिस्तान करेगा। इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन आज के लिए हम बात करेंगे फुटबॉल पे। और यूरो कप अपने क्वार्टर फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ गया है। आज के दिन 2 मैचेस खेले जाएंगे। स्पेन विल टेक ऑन जर्मनी एंड फ्रांस विल टेक ऑन पोर्टुगल। तो नाज़रीन, यूरो कप की आखिरी 8 टीमें क्वार्टर फाइनल स्टेज में पहुंच गया है मरहला। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फुटबॉल एनालिस्ट, आप सब बखूबी वाकिफ हैं। अली खान हमारे साथ हैं। अली तैयब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अली, सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले मैच से। स्पेन और जर्मनी, ये एक बड़ा ज़बरदस्त 2 बेहतरीन टीमों का मुकाबला। और कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि स्पेन को एज हासिल है। क्या आप भी यही समझते हैं? ऑन द बैलेंस ऑफ परफॉर्मेंस आप देखेंगे स्पेन ने अपने तीनों मैचेस में से 3 जीते और जर्मनी ने 1 ड्रॉ किया था, 2 जीते थे। कन्विंसिंग तो दोनों ही रही हैं, लेकिन स्पेन का आपको जरा पता है वो टिकी टाका खेलते हैं और जरा फ्री फ्लोइंग फुटबॉल है। अगर हम 28 नवंबर 2022 की तरफ जाएं, वर्ल्ड कप कतर में जो हुआ था, जो हमने यही ARY न्यूज पे कवर किया था, आपको याद हो, तो ये दोनों टीमें एक ही ग्रुप में थी। तो उस टाइम पे भी इनका जो ग्रुप स्टेज पे मुकाबला हुआ था वो 1-1 गोल से बराबर रहा था। और वो 2 प्लेयर्स जिन्होंने स्पेन के लिए भी गोल किया था, मुराटा और फुलक्रग, जिन्होंने जर्मनी के, वो दोनों इस टीम में शामिल हैं। एंड दे आर की प्लेयर्स। ऑब्वियसली मुराटा इज लीडिंग द लाइनअप इज स्पेन। और स्पेन जो है ऑन द बैलेंस ऑफ परफॉर्मेंस, आपको ये लगता है कि शायद दे हैव अ लिटिल बिट इन देम कि वो जीत जाए, क्योंकि अगर हम जर्मनी की स्क्वाड को एनालाइज करें तो काफी यंग स्क्वाड है, काफी इनएक्सपीरियंस स्क्वाड है। इसमें आप जमाल मुजियाला की बात कर रहे हैं, यंग टैलेंट, ही इज कमिंग थ्रू द रैंक्स एट बायर्न म्यूनिख, काफी अच्छा टैलेंटेड, नेक्स्ट बिग थिंग प्रोबेबली। उसके अलावा फुलक्रग जो है एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन काय हैवर्ट्स इज लीडिंग द लाइन फॉर जर्मनी, जो कि आर्सेनल के लिए अच्छा सीजन रहा। उससे पहले चेल्सी से आए थे, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। 50-50 प्लेयर है, कभी परफॉर्म करता है जिस तरह का वो सेटअप होता है, बट ऑन हिज फॉर्म, जिस तरह का सीजन उसका डोमेस्टिक गुजरा है और अब आके इंटरनेशनल टीम में गोल्स भी स्कोर किए, तो लग रहा है कि मुकाबला काफी टाकरे का होगा, क्योंकि मिडफील्ड में टोनी क्रूज जैसा एक्सपीरियंस आदमी बैठा है। स्पेन में आपके पास पेड्री है, अच्छा सीजन। एक काम करते हैं ना कि एक एक करके थोड़ा सा की प्लेयर्स पे इनकी बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट रॉड्री, जो मैन सिटी के लिए भी खेलते हैं। उनका भी अच्छा सीजन जा रहा है, क्या कहेंगे? रॉड्री ऑब्वियसली मतलब द इंजन इन द मिडफील्ड, वो डिफेंसिव मिड है, बहुत अच्छा खेलते हैं, जो कि स्पेन को ड्राइव करते हैं। फिर आपने विलियम्स की जैसे बात की थी, विलियम्स इज अ वेरी गुड प्लेयर, वो स्पेन के लिए काफी अच्छा खेलने। पेड्री की हम बात करते हैं, पेड्री इज अनदर की प्लेयर फॉर देम। या प्रोडिजी एट बार्सिलोना। जाहिर है अभी आपने देखा कि बार्सिलोना कुछ गुज़िश्ता सालों से लियोनेल मेसी के एग्जिटस के बाद एक ट्रांजिशन फेज में, जाहिर है इट्स नॉट द यूरोपियन जायंट दैट इट यूज्ड टू बी। रियल मैड्रिड के अंदर ये क्वालिटी है कि वो अपना स्टेटस को मेंटेन करता है। इस साल भी उन्होंने चैंपियंस लीग जीती बड़े की प्लेयर्स को, लेकिन बार्सिलोना भी पिछले 2-3 सालों से एक सॉर्ट ऑफ ट्रांजिशन में है। और अगर हम पेड्री की बात करें तो ही इज एट द फोर फ्रंट ऑफ दैट। चावी जो एक्स बार्सिलोना प्लेयर हैं, वहाँ के लेजेंड हैं, वो उसको लेके चल रहे हैं। तो पेड्री इज अ की प्लेयर फॉर स्पेन। उसके अलावा जो लाइन अप लीड कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने बताया, मुराटा की बात की, एथलेटिको मैड्रिड से खेलते हैं। तो ही इज 31-32, एक्सपीरियंस एंड सॉर्ट ऑफ जिसको बोलते हैं ना कि वेटरन, बट ही हैज इट इन हिम। और द वे स्पेन प्लेज, ऑब्वियसली जिस तरह उनका खेलने का वो स्टाइल वही है ना जो बार्सा वाला है, उसी टेक्निक से। और देखिए डिफेंस जो ओल्ड गार्ड है उनका, डैनी कार्वाहाल, अभी वो रियल मैड्रिड के साथ चैंपियंस लीग फिर जीते हैं। तो मतलब they are a mix of youth and experience, similar to Germany as well. जैसे नॉयर एक जमाने में वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स इन द वर्ल्ड ऑब्वियसली, और काफी लॉन्जेविटी आपने उनकी देखी, कितने अरसे से वो चल रहे हैं। तो ऐसे क्रंच गेम्स में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, ऑब्वियसली व्हेन द टीम्स आर सो इक्वली मैच्ड एंड बैलेंस्ड, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपको प्रिडिक्ट करना। और नॉकआउट स्टेज है, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन इस वक्त जो प्रिडिक्शन है थोड़ी सी वो स्पेन की तरफ टिल्ट करती है। जर्मनी में काय हैवर्ट्स, he's a great player and obviously you being an Arsenal fan, आर्सेनल से उनका ताल्लुक है, उनके लिए स्टेप अप करना आज के गेम में कितना जरूरी है? जाहिर है इज लीडिंग द लाइनअप। आर्सेनल में एक फॉल्स लाइन उसमें खेलते हैं, लेकिन ही हैज द नैक एंड एबिलिटी टू मेक दोस डार्टिंग रन्स। वो बहुत एक एलूसिव प्लेयर है, पता नहीं चलता वो इधर से भी आ जाता है, उधर से भी आ जाता है, और बहुत अच्छी उनकी जो पोजीशनिंग है। देखिए फुटबॉल इज अबाउट द 3 P's,
जिसमें होती है ना पोजेशन एंड प्रोग्रेशन, कि आपने पोजेशन लिया, पोजिशनिंग की और फिर प्रोग्रेशन करके आगे बढ़े. तो जर्मनी उसमें अच्छी है. काय हैवर्ट्स इज वेरी गुड एट दैट कि ये डिफेंडर्स को जो है ना इवेट करके जो है गोल स्कोरिंग पोजीशंस में आ जाते हैं. तो आई थिंक जर्मनी एंड जूलियन निगल्समैन जो उनके मैनेजर है प्रॉब्ली एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम. तो अगर मैं आज इस वक्त आपसे पूछूं इन दोनों टीमों के लिए आपकी प्रेडिक्शन क्या है एंड हु डू यू थिंक इज फेवरेट और क्या स्कोर लाइन हो सकती है? ऑन पेपर इट लुक्स लाइक के स्पेन है, लेकिन क्योंकि जर्मनी है, जर्मनी में हो रहा है टूर्नामेंट, होम एडवांटेज है, क्राउड का वो है, तो आई थिंक probably if not in normal time, extra time, Germany should, with the experience of Kroos and Havertz and the exuberance of young Jamal Musiala, Leroy Sané, I think Fulkrug, I think Germany should be able के कर देना चाहिए. होम कर सकता है, होम एडवांटेज ले सकता है. बिल्कुल. हैम्बर्ग अरीना में दूसरा मैच है फ्रांस और पोर्टुगल के बीच में, और पोर्टुगल का नाम आता है, लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं. वहां एम्बापे है, यहाँ रोनाल्डो है, दो सुपरस्टार्स के बीच में दोबारा एक जंग देखने को मिलेगी पोर्टुगल में. लेकिन अभी तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वैसी परफॉर्मेंस नहीं आई है ना फ्रांस में एम्बापे की वैसी. दोनों ने कुछ नहीं किया है. दोनों, एक जो है वो पास स्टार था, एक जो है वो प्रेजेंट स्टार है. ऑब्वियसली हमने एम्बापे को देखा था, वेरी यंग 19 ईयर ओल्ड. 2018 में उसने वर्ल्ड कप जीता, 2022 का फाइनल हारे वो अर्जेंटीना और मेसी से. रोनाल्डो इज एट द ट्वाइलाइट ऑफ हिज कैरियर. देखिए बड़े मिक्स्ड रिएक्शंस आते हैं रोनाल्डो को लेकर. कोई समझता है यंग टैलेंट को रोक रहा है, कोई बोलते हैं, लेकिन देखिए रोनाल्डो इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स हु कैन हैव दोस मिरेकल की मोमेंट्स एट एनी टाइम, और वो मैच को टर्न अराउंड कर सकता है. जैसे आपने मतलब कंपोजर की बात है ना, पेनल्टी मिस की उस दिन स्लोवाकिया वाली गेम में, लेकिन फिर जब पेनल्टीज आई तो ही वाज एबल टू स्कोर. तो ये बात है. अच्छा, फिर ब्रूनो फर्नांडिस, सिल्वा, they've got star-studded lineup. They've got a star-studded lineup. देखें, मैं कहता हूँ इनकी टीम में एक रोनाल्डो इज 39 years old और पेपे जो हैं 42 years old जो डिफेंडर है, ज़ाहिर है उनका फिर आपको पता चलता है. लेकिन बर्नार्डो सिल्वा की आपने बात की, ब्रूनो फर्नांडिस द इंजर्ड, मैनचेस्टर यूनाइटेड को वो अक्सर कंधे पे लेके चलते हैं. ज़ाहिर है जिस तरह का यूनाइटेड का सीजन रहा है, तो ब्रूनो फर्नांडिस इज द ड्राइविंग फोर्स. हम पे ऑफ द बेंच डियागो जोटा आते हैं. आई थिंक कि रोबर्टो मार्टिनेज जो इनके मैनेजर हैं, इनको थोड़ा सा ना आज स्विच करना पड़ेगा. ही शुड लेट योटा स्टार्ट, उसको उसकी प्रेफर्ड पोजीशन में खिलाए. रोनाल्डो को हमने उसके इंटायर कैरियर में देखा, उसको लेफ्ट विंग पे ही खेला गया. रियल मैड्रिड के लिए भी वो यही करता था, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी ही वाज डूइंग द सेम, यूवेंटस. सो उसको लेफ्ट विंग पे रोनाल्डो को स्विच किया, जोटा को सेंटर में खिलाया. एंड शुड ड्रॉप राफेल लियाओ. लियाओ ने एज सच सिवाय मतलब रन्स करने के एज सच कुछ इंटायर. अच्छा, फ्रांस की अगर बात की जाए तो एम्बापे को सब जानते हैं, ग्रीजमैन इज अनदर सुपरस्टार. उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा, साथ में सबीला जो कि अनदर आर्सेनल प्लेयर. देखिए विलियम सलीबा को कहा जाता है इज अ रोल्स रॉयस डिफेंडर. एंड अभी तक फ्रांस ने, जैसे हमने बात करें कि ओपन प्ले से कोई गोल स्कोर नहीं किया, तो ओपन प्ले से कोई गोल कंसीड भी नहीं किया. सो एंड ऑल क्रेडिट गोज टू सलीबा. ही वाज एन इंस्ट्रूमेंटल फिगर आर्सेनल के लिए, जो इतना स्ट्रॉन्ग फाइनल डे ऑफ द सीजन तक टाइटल चैलेंज माउंट किया. आर्सेनल ने जो अपने उसमें वो किया था, अपने डिफेंस को बहुत मजबूत किया, जिसके लिए उनको अक्यूज किया जा बहुत वीक है, उसमें सलीबा इज एट द फोरफ्रंट. और वो सिमिलर फॉर्म जो है वो फ्रांस के साथ कैरी कर रहे हैं. तो फ्रांस के खिलाफ गोल करना इतना आसान नहीं है. फ्रांस खुद नहीं गोल कर पा रही, लेकिन पोर्टुगल के लिए जाहिर है उनके पास बर्नार्डो सिल्वा जो मैन सिटी के स्टार प्लेयर है, राइट विंग पे खेला है. रोनाल्डो के वो प्लस ब्रूनो फर्नांडिस, फिर देन यू गॉट डियागो जोटा, I mean, Joao Cancelo, they've got good players. Magnan, फ्रांस के पास गोलकीपर है वो, जो कि बहुत अच्छा. आई थिंक सो फार इस यूरो 2024 में ही हैज बीन द गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट. ओपन प्लेस उसने कोई अभी तक गोल नहीं किया. अच्छा, डिफेंडिंग चैंपियन बाहर हो चुके हैं. हाँ. इटली बाहर हो गई है, और जिस तरह की परफॉर्मेंस इंग्लैंड की जा रही है वो भी कुछ इतना एक्साइटिंग नहीं लग रहा. ये इंग्लैंड फैंस इस वक्त मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ब्रिटिश मीडिया करके आ रहा है. प्लेयर्स आते हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो अपने मैनेजर को डिफेंड कर रहे होते हैं, और पूरा जो उनका मीडिया है और जो उनके फैंस है वो जो है अपने मैनेजर को स्टिक दे रहे होते हैं, क्योंकि टू डिफेंसिव माइंडेड. माइंड यू, ही इज द हाईएस्ट पेड मैनेजर इन द एंटायर टूर्नामेंट. सो इट्स रियली एक्साइटिंग जिस फेज में अभी यूरो पहुंच गया है. फाइनल एक आंसर आपके हिसाब से आज के वक्त में देखा जाए तो कौन फेवरेट है यूरो के लिए? जो टीमें सबसे पहले आज खेल रही हैं, अच्छा, दोनों में से जो जीतेगी उसका चांस है कि वो आगे जीते. फ्रांस इज ऑल्सो, यू कैन नॉट रूल आउट. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ थे और अपने ओपिनियन शेयर कर रहे थे इस यूरो के हवाले से. प्रोग्राम में आज वक्त बहुत कम था, लेकिन दैट्स इट. दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.